गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। हमारा छठा गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन उनका परिचय देखा था और जो हमारा गद्य है वो एक आत्मकथा खंड है। उनकी जो आत्मकथा का एक अंश है, पहला भाग है जिनका नाम है क्या भूलूं क्या याद रखूं, उनमें से एक भाग है वो हमें यहाँ पर गद्य के रूप में दिया गया है। तो इस गद्य में हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन है वो कभी बीमारी को प्राधान्य है वो नहीं देते। वो ऐसा मानते थे कि बीमार होना वो हमारे लिए अपराध है। यदि हम अपराध करते हैं तो हमें उसका दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है तो उसकी देखभाल करना वो हमारा कर्तव्य है, तो हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। तो जब भी वो बीमार पड़ते थे तो वो आराम करने के बजाय क्या करते थे, और भी काम करते थे। और आराम जब भी वो बीमार होते थे तो उस समय उसे काम करना बहुत अच्छा लगता था और वो अच्छी अच्छी कृतियाँ है वो देते थे। उसने आगे लिखा था कि जब उसे प्लूरिसी की बीमारी हुई थी तब उसने 2 काव्य जो 2 चट्टान है वो उसने दी थी। तो इस तरह उन्होंने कभी अपनी बीमारी को प्राधान्य है वो नहीं दिया। बीमारी के समय भी वो ट्यूशन लेते थे, स्कूल में पढ़ाने जाते थे। लेकिन इस बार जो उनकी बीमारी है वो कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, उन्हें क्षय का रोग है वो हुआ था। उनका जो बुखार है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, 10 दिन 20 दिन, महीने 2 महीने और जुलाई महीना आता है, फिर भी उनका बुखार है वो कम होने का नाम नहीं लेता और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और उनका शरीर है वो भी धीरे धीरे दुबला पतला होता जाता है। तो ये देखकर उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है श्यामा, तो वो उसे कहती है कि आप जो उनके डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर मुखर्जी, उनसे आप अपनी जांच करवाए ताकि उन्हें कौन सी बीमारी है उसके बारे में पता चले। तो उनके कहने पर वो तपास है वो करवाते हैं और आखिर में उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्षय की बीमारी है। तो ये जानकर बच्चन जी है वो बिल्कुल टूट जाते हैं और साथ ही साथ श्यामा है उसे भी बहुत चिंता होती है। लेकिन श्यामा है वो अपनी चिंता वो बच्चन जी के सामने नहीं आने देती। मान लो वो भी बीमार ही थी, लेकिन मानो वो अपने मनोबल से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई थी और बच्चन जी को पूरी तरह से चिंता मुक्त कर दिया था। जब उनके माता पिता को इस बात का पता चलता है कि उन्हें क्षय की बीमारी है तो वो भी बहुत चिंतित होते हैं और बच्चन जी को कहते हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि यदि तुम्हारे इलाज के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़े तो भी मैं बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज है वो कराऊंगा। तो उनके जो भाई है जिनका नाम है शालिग्राम, और वो भी उदास हो जाते हैं क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो एलोपैथी का उपचार है वो करवाए। तो इस तरह से उन पर जो उनकी बीमारी है वो एक तरह से हावी हो गई थी। ऊपर से उन पर बहुत कर्ज भी था और वो कर्ज कैसे उतारे इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि मुखर्जी ने उन्हें दवाई लेकर चिंता मुक्त होकर आराम करने के लिए कहा था। लेकिन उनके ऊपर जो कर्ज था, यदि वो आराम करे तो उनकी ट्यूशन है वो छूट जाएगी, स्कूल में से छुट्टी ले तो क्या होगा कि उनकी जो आमदनी है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से उन्हें उनकी चिंता है वो बढ़ती है कि मैं अपना कर्ज है वो कैसे उतारूंगा। और वो सोचता है कि यदि मैं अपनी कर्ज की किस्तियाँ है वो टाइम से नहीं दूंगा तो मेरी मौत से पहले ही मुझे मौत आ जाएंगी। तो यहाँ तक अब हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। श्यामा के लिए में पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएंगी? कि यहाँ पर पारदर्शी यानी कि आर पार जो चीज़ हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। तो हरिवंश राय जी का बच्चन का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? श्यामा के लिए पारदर्शी था। यदि उन्हें कोई भी चिंता होती थी या फिर वो किसी भी बात पर सोचते थे तो तुरंत ही श्यामा जी को पता है वो चल जाता था। तो वो कहते हैं कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने मुझसे पूछा कि आपको किस बात की चिंता है? यदि आप चिंता करोगे तो आप पर दवाई का असर है वो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा
पैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्र के। कि बच्चन जी पर जो कर्जा था उन पर वो है उन्हें ज्यादा लगता था कि उन पर सोसाइटी का कर्जा कितना था 400 रुपये और अन्य मित्र के कर्ज कितने थे 100 रुपये। तो कुल मिलाकर 500 रुपये का कर्ज है वो बच्चन जी पर था। तो आजकल हम देखें तो 500 रुपये हमें बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन उस समय में 500 रुपये वो बहुत बड़ी चीज होती है। इस समय के हम हजारों रुपये है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह उन्हें इस बात की चिंता थी कि उन पर है जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। जैसे श्यामा को एक बात फिर से पहचानने की जरूरत है कि जब बच्चन जी उसे कहते हैं कि मुझ पर कर्ज है तो वो मैं कैसे चुकाऊंगा, तो इस बार ये बात सुनकर जो श्यामा उसे उत्तर देती है वो उत्तर सुनकर बच्चन जी है वो चौंक उठते हैं और मानो कोई नई श्यामा उनके सामने आ गई है ऐसा उन्हें लगता है। वो कहते हैं कि मुझे श्यामा को फिर से पहचानने की जरूरत है। वो क्या उत्तर देती है कि उसने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। कि श्यामा जी कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इस समय बिल्कुल तुम्हारे कर्ज की चिंता मत करो, तुम चिंता मुक्त होकर जो तुम्हारी दवाई है और आराम है उसके बाद आप उसके बारे में आप सोचो। मैं सोचने लगा श्यामा ने ब्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। कि ये जब श्यामा जी उसे कहती है कि तुम्हारा जो कर्ज है वो तुम्हारे मरने के बाद में उतार दूंगी, लेकिन अभी आप चिंता मुक्त हो जाओ। तो ऐसा जब वो जवाब देती है बच्चन जी को तो वो बच्चन जी ऐसा सोचते हैं कि श्यामा ने जरूर ऐसा ही बात है वो अपने छाती पर वज्र रखकर ही कही होगी। वज्र या वो एक अस्त्र है लोखंड का, तो ऐसे भाव वो दिखाती है और कहती है कि वो मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए उसने ऐसा है वो कहा होगा। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। कि अब तक बच्चन जी है वो अपनी बीमारी के लिए प्रति कैसे थे, तो कि बिल्कुल लापरवाह थे। उन्हें जब भी कोई बीमारी होती थी तब वो अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करते थे और अपने काम पर ध्यान है वो देते थे। लेकिन अब इस बार वो जो श्यामा उसे इस तरह से जवाब देती है तो वो ऐसे सोचता है कि मैंने अपने आप को जो मरने के लिए छोड़ दिया था वो मेरी सोच है वो कैसी है, गलत है। मुझे अब श्यामा के लिए जिंदा है वो रहना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊंगा कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। कि वो सोचते हैं कि अब तक तो मेरी अब इतनी जो जिंदगी चली गई है उसमें तो मैंने श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा जो जीवन है यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहेगा, जघन्य रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि मरने के बाद भी श्यामा पर उनके कर्ज उतारने की चिंता है वो बढ़ती रहेंगी। तो वो जिंदा थे तब भी उसे चिंता थी किस बात की कि बच्चन जी है वो बीमारी से पीड़ रहे थे और उनकी सेवा है वो श्यामा जी कर रही थी। तो वो इस बार ऐसे सोचते हैं कि अब मुझे किसी न किसी तरीके से ठीक है वो होना है, क्योंकि यदि मैं इस तरह से अपने जीवन के लिए लापरवाह हो गया तो श्यामा के लिए ये अच्छी बात है वो नहीं होगी। तो इस तरह से वो अपनी पत्नी के प्रति अपना जो फर्ज है वो निभाते हैं। जिन रास्ता को नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। कि इस तरह से बच्चन जी है वो सोचते हैं कि अब मैं किसी भी तरफ जीऊंगा और जीने का रास्ता है वो खोजूंगा। तो मानो उस समय उसे कोई बात है वो सुनाई पड़ती है कि जीने का एक रास्ता है। वो क्या है हम देखते हैं कि 15 दिन के ही इलाज में
अपना बटवा खाली हो गया था कि ये जो बच्चन जी है वो अपना एलोपैथिक इलाज करवा रहे थे। वो एलोपैथिक इलाज में उनके पास उनकी जो जमा पूंजी थी वो 15 दिन में ही खत्म हो गई थी। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। वो बच्चन जी है वो कहते हैं कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो तो 15 दिन में ही खत्म हो गई थी और वो नहीं चाहते कि उनके पिताजी है वो उनका जो घर है वो बेचकर उनका इलाज करवाए, क्योंकि उनके पिताजी ने बहुत मेहनत करके ये जो उनका घर है वो बनाया था। जो शरण स्थल है, शरण स्थल यानी कि हमारा घर जहाँ पे हमें शरण मिलती है वो स्थल, तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने ये जो उनका शरण स्थल है वो बनाया था। तो मैं वो बेचने किसी भी हाल में नहीं दूंगा, चाहे वो हम उस घर में भूखे नंगे ही बैठे रहे, लेकिन जो अपना घर होता है वो अपना ही होता है। तो इस तरह से बच्चन जी है वो सोचते हैं। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने को योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लांगे माटी, पर उस समय में कैसे जानता कि इस समय बच्चन जी है वो सोचते हैं कि मैं अपने माता पिता ने जो उनका जो घर बनाया था वो किसी भी हालत में वो उसे बेचना नहीं चाहता था। उनका बेचने का कारण बच्चन जी है वो नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि जब भी उनके माता पिता की मृत्यु हो तो वो उनके ही घर में हो। लेकिन क्या होता है, किसी भी कारणवश उनके माता और पिता दोनों की मृत्यु अलग अलग जगह पर होती है। वो सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है, कि न जाने राम कहाँ लागे माटी, कि न जाने कि हमारा ये जो शरीर है वो कहाँ पर नष्ट हो जाएगा। उस समय कैसे जानता कि उस समय मैं ये बात कैसे जानता कि मेरे माता पिता है उनकी मृत्यु वो उनके घर पे न होकर अन्य कहीं जगह पर होगी। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। कि एक दिन आखिर बच्चन जी को अपना जो बीमारी ठीक करने का रास्ता है आखिर उसे दिखाई दे पड़ता है और वो अपनी चिंताएं पूरी तरह से समाप्त कर सकते थे। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया कि किसी के लिए और खास करके श्यामा जी के लिए बच्चन जी है वो कोई भी तरह की चिंताएं रखना नहीं चाहते थे। और उसी विचार ने बच्चन जी को बल भी दिया और शक्ति भी दी। मैंने डॉक्टर बी.के. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। कि उनकी जो एलोपैथिक की जो पद्धति थी, दवाई थी वो चल रही थी और वो दवाई डॉक्टर मुखर्जी उन्हें दे रहा था। तो 15 दिन की इलाज में उनके सारे पैसे है वो खत्म हो गए और अब उन्हें किसी भी हालत में ठीक होना था। तो इसके लिए वो अपने जो डॉक्टर है, डॉक्टर मुखर्जी, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका इलाज है वो आगे जारी रख सकूं। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ये जब बच्चन जी है वो उसे आगे कुछ भी कह पाते या और कुछ समझा पाते, उससे पहले ही जो डॉक्टर मुखर्जी है वो उससे मुंहफट स्वभाव से, यानी कि जो मुंह पर स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह से हमसे बात करते हैं, तो उस तरह से वो कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जाओ और मरो, मेरे पास मत आओ। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। कि यहाँ पे बच्चन जी है वो कहते हैं कि मुझे हमेशा चुनौती, मेरे सामने जो चुनौती आई है उन चुनौती से ही मुझे बल मिला है। तो आज भी बच्चन जी के सामने एक बड़ी चुनौती है वो आ जाती है कि वो डॉक्टर मुखर्जी के पास मदद मांगने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी उसे मदद देने की बजाय क्या कहते हैं कि तुम जाओ मरो। तो उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी और वो कहते हैं कि इस चुनौती से ही मुझे वे यदि
मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। कि यदि डॉक्टर मुखर्जी मुझे ऐसे आशीर्वाद देते कि तुम 100 साल जियो तो उनके आशीर्वाद से मुझे इतना बल नहीं मिलता जितना बल मुझे आज मिला है। कि उन्होंने जो मुझे शब्द कहे हैं कि तुम जाओ मरो, ये जो शब्द उन्हें कहे हैं उनसे उन्हें अधिक बल है वो उन्होंने संचय किया है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया। ये बात आप याद रखिएगा विद्यार्थी मित्रों कि लुई कुने है वो एक पद्धति है क्षय की बीमारी को दूर करने की, जिसमें पानी के टब में बैठकर नहाने की जो पद्धति है, नमक वाला जो पानी आता है उसमें बैठकर स्नान करके ये पद्धति है वो कही जाती है, तो उससे लुई कुने की पद्धति है वो कहते हैं। तो उनके जो एक पड़ोसी मित्र है जिनका नाम है बाबू मुक्ता प्रसाद, उन्होंने उसे लुई कुने की पद्धति से परिचित है वो करवाया था। ये भी आप याद रखिएगा। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर 6 बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कि उन्होंने जो पद्धति की थी लुई कुने की, उन्हें क्या करना था तो कि ठंडे पानी के टब में बैठकर 6 बाथ यानी कि नमक वाला पानी करके उनमें बैठने का विधान था। और वो जो एलोपैथिक पद्धति कर रही थी उसमें क्या था तो उसमें क्षय के जो दर्दी होते हैं उनको दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक उन्हें दिया जाता था। पुणे के इलाज में चिकना मना था कि ये जो लुई कुने की पद्धति है उसमें चिकना यानी कि जो चिकना खोराक आता है वो खाना उसे मनाही था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। कि ये पद्धति हम अपनाते हैं तो उस पद्धति में हमें क्या खाना चाहिए, चिकना जो पदार्थ होता है वो खाना मनाही थी। उसके अलावा कच्ची सब्जियां है, फल है, भीगे हुए चने है और गेहूं है आदि खाना ही उसमें उचित था। न दवाई पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यदि इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। कि ये जो पद्धति यदि बच्चन जी अपनाए तो उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं था, क्योंकि उसमें जो खाने पीने की चीज है वो भी सस्ती है। कच्चे सब्जियां है, फल है, गेहूं है, तो ये सब वो खा सकते हैं। तो खाने का भी कुछ खर्च नहीं और दवाई का कुछ खर्च नहीं और साधारण काम है वो भी वो कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार 6 बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। कि जब उसे ये पद्धति सही लगी तो उस समय बच्चन जी है जो डॉक्टर मुखर्जी ने उन्हें जो नुस्खा दिया था वो नुस्खा वो फाड़ डालते हैं और जो लुई कुने की पद्धति है उसे वो अपनाते हैं। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। कि बच्चन जी है वो साधारण काम है वो कर सकते थे तो उन्होंने स्कूल जाना है वो शुरू रखा था, लेकिन सिर्फ जो रात में वो जो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे वो ट्यूशन पढ़ाना उन्होंने छोड़ दिया था। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। कि उनकी भरपाई है वो जो बच्चन जी किताबें लिखते थे तो वो किताब की बिक्री से उनका मुआवजा है वो हो जाता है। यानी कि जो ट्यूशन की आमदनी बंद होती है तो क्या होता है कि उनकी जो किताबें बिकती है उनमें से उन्हें पैसे हैं वो मिल जाते हैं। श्यामा ने भी मेरा विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। कि इस पद्धति के बारे में श्यामा जी है वो भी उनका विरोध है वो नहीं करती। जिस तरह से बच्चन जी उसे कहते हैं उसी तरह से वो उनके पीछे है वो चलते हैं, यानी कि उनके हमसफर होकर वो बच्चन जी है उनके साथ है वो चलती है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। कि यहाँ पे उन्होंने जो स्नान चिकित्सा पद्धति अपनाई थी वो पद्धति
उन्होंने कंटिन्यू रखी और श्यामा जी ने भी उनकी पूरी तरह से उनकी सेवा की, पूरे मन से पूरे लगन से उनकी सेवा करते हैं। और जो बच्चन जी के लिए सही है वो कार्य है वो श्यामा जी है वो करती थे। इसीलिए वो कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, यानी कि आप किसी भी रास्ते पर चले, कोई एक रास्ता यदि आप पकड़ोगे तो आपको आपकी मंजिल है वो अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर एक उनकी जो बीमारी थी और उनका जो उपचार चल रहा था उनके अर्थ में उन्होंने लिखा है कि कोई भी एक ही उपचार आप रखोगे तो आपको उससे अवश्य फायदा है वो होगा। यदि आप अलग अलग उपचार करोगे तो किसी भी उपचार का आपके शरीर पर कोई भी फायदा है वो नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चन जी है वो एक ही पद्धति, लुई कुने की जो पद्धति है वही अपनाते हैं और आखिर में वो स्वस्थ है वो हो जाते हैं। लेकिन अपने अड़ी इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग किया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। कि श्यामा जी ने उनकी इतनी मदद की कि और पूरी तरह से बच्चन जी को चिंता मुक्त रखा कि इतने महीने जितने दिन उनकी ये जो लुई कुने की पद्धति है वो चली, उतने दिन श्यामा जी ने उसे कोई शिकायत है वो नहीं की। वो भी हालांकि बीमारी थी लेकिन अपनी बीमारी कभी भी उन्होंने बच्चन जी के सामने नहीं आने दी। इतने समय में एक उंगली भी दुखने की शिकायत है वो उन्होंने बच्चन जी के सामने नहीं की थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। कि उनके प्रति बच्चन जी है वो श्यामा जी के प्रति कैसे थे कि पूरी तरह से निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता था कि श्यामा है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो ये जो उनकी निश्चिंता है वही उसे ये पद्धति उनके पर जो अच्छी तरह से काम करने लगी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इस आत्मनिमंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उन्हें क्या नाम दूं। कि जो श्यामा जी है वो अपने आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण करती है, उनमें इतना आत्मनिग्रह था और उसका इच्छा बल और उनकी हठ योग इतनी थी कि उन्हें इतनी सारी बीमारी थी फिर भी उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से उन पर काबू रखा हुआ था और वो बच्चन जी के सामने किसी भी तरह उन्होंने आने नहीं दिया था। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि इस बात की उनकी जो हठ योग की क्रिया थी उसकी श्यामा जी को बहुत बड़ी कीमत है वो चुकानी पड़ती है। अपने क्षय ज्वर में पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर है वो छोड़ दिया। कि श्यामा जी ने जो अपने रोग पर अपने आप पर जो नियंत्रण किया हुआ था उसकी उन्हें बहुत भारी कीमत है वो चुकानी पड़ती है। कि जिस दिन बच्चन जी है वो क्षय रोग से बाहर निकलकर जो सामान्य भोजन करते थे, जब उनकी पद्धति चल रही थी लुई कुने की तब वो सादा भोजन करते थे, गेहूं है, गीले चने हैं, कच्ची सब्जियां है, फल है आदि ही सिर्फ खाते थे। लेकिन उनसे बाहर आकर जब वो अपना नित्य भोजन करते हैं सिर्फ उसी दिन वो कौन सा समय था तो कि 15 अप्रैल 1936 वो उस दिन वो ठीक होते हैं और उसी दिन श्यामा जी है वो चारपाई पर लेट जाती है, यानी कि उसी दिन वो बीमार है वो हो जाती है। 216 दिन है श्यामा जी है वो रोगशैया पर रही, यानी कि जो खटला होता है वो उसे कहते हैं कि रोगशैया पर वो पड़ी रही और 17 नवंबर 1936 में उन्होंने अपना शरीर है वो त्याग दिया, यानी कि तब उनकी मृत्यु है वो हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। बच्चन जी यहाँ पर कहते हैं कि श्यामा और अपने यानी कि दोनों के विवाहित जीवन में श्यामा जी को और बच्चन जी को दोनों को 18 महीने है वो मौत से संघर्ष है वो करना पड़ा, क्योंकि 18 महीने
बच्चन जी भी बीमार थे और श्यामा जी पर बीमार थे। तो दोनों है वो मौत से संघर्ष है वो कर रहे थे। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपना को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। कि जब भी दोनों अपनी अपनी बीमारियों से लड़ रहे थे तो उस समय बच्चन जी की बीमारी है उसमें श्यामा जी उसे बेहद सहाय करती है। वो अपनी पूरी सेवा उन्हें देती है, उन्हें पूरी तरह से चिंता मुक्त रखती है। उनका जो संघर्ष है वो संघर्ष में उसे पूरी तरह से साथ देती है। तो ये जो उनका जो पूरा सफर है वो पूरा सफर वो अच्छी तरह से निकल जाता है और अंत में वो विजय है वो होती है। और उनके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेकिन जब उनकी बारी आई यानी कि जब श्यामा जी बीमार हुई तो उस समय बच्चन जी है वो भी उनकी उतनी ही सेवा करते हैं, उनसे इतना ही संघर्ष करते हैं, अपनापन देते हैं। लेकिन आखिर में बच्चन जी की पराजय है वो होती है। क्यों? क्योंकि श्यामा है वो उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। कि यहाँ पर बच्चन जी है उसे इस बात का अफसोस होता है कि अंत तक वो इस बात से चिंता मुक्त नहीं हो सकी कि उनका जो पूरा जीवन है वो एक संघर्षमय जीवन है वो बनता है। तो इस तरह से ये आत्मकथा खंड में बच्चन जी ने अपनी जो बीमारी थी उस बीमारी के बारे में उन्होंने बताया और किस तरह से उनकी पत्नी ने उसका साथ दिया, किस तरह से उन्हें इस बीमारी से उबारा, उनका जो पूरा विवरण है वो हमें इस गद्य से मिलता है। आगे हम देखते हैं स्वाध्याय में ये जो शब्दार्थ है आपको लिखने हैं। स्वाध्याय के प्रश्न हैं उनमें से एक वाक्य में उत्तर और सविस्तार उत्तर ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके अलावा नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए और शब्द समूह के लिए एक शब्द और विरोधी शब्द दीजिए। ये इतना जो कार्य है वो आपको आपकी नोटबुक में करना है।